हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको पर डे एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं और हम जल्द से जल्द क्या कर रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत है उसको कंप्लीट करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको पढ़ा रहा था तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हमने कल फिरोज शाह तुगलक का पार्ट 1 देखा था। आज देखेंगे हम फिरोज शाह तुगलक का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, तुगलक वंश आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में क्या बहुत सारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। कल हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने कल एक भाग एक देख लिया है। अगर आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कीजिएगा, जरूर भाग 1 को जरूर देखिएगा। ठीक है ना। अब जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था तुम्हारा क्या, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है ना। अपनी आत्मकथा लिखी थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था तुम्हारा क्या, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है ना। इसने क्या किया था, फुतुहात ए फिरोज शाही क्या थी, इसने स्वयं क्या लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने किसानों का एक ऋण था, तकाबी ऋण। तकाबी ऋण को भी क्या किया था, इसने माफ किया था। किसानों का, किसानों के कौन सा ऋण, तकाबी ऋण, क्या किया था, माफ किया था। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, आपके किसानों के तकाबी ऋण को क्या किया था, माफ किया था। परंतु तकाबी ऋण को माफ करने के साथ इसने क्या किए थे, बहुत सारे क्या बनाए थे, विभाग बनाए थे। इसने क्या बनाए थे, बहुत सारे क्या बनाए थे, विभाग बनाए थे। ठीक है ना। बहुत सारे क्या बनाए इसने, विभाग बनाए थे। ठीक है ना दोस्तों। और इन विभागों के नाम आपको लिखा रहा हूं कि फिरोज शाह के समय पर कौन कौन से आपके क्या विभाग बने थे। पहला विभाग है आपका क्या, दार उल शफा। क्या, दार उल शफा। दार उल शफा। ठीक है। दार उल शफा किससे संबंधित है, अभी बताऊंगा आपका। दूसरा दीवान ए खैरात। क्या, दीवान ए खैरात। दारुल सफा। ठीक है ना। दीवान ए खैरात। तीसरा लोक निर्माण विभाग। क्या हुआ तीसरा, लोक निर्माण विभाग। बहुत बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन बने भी इसके बारे में। लोक निर्माण। दफ्तर ए रोजगार। क्या नाम है इसने, दफ्तर ए रोजगार। दफ्तर ए रोजगार, ये भी किसने बनाया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। और एक बनाया था इसने अनुवाद विभाग, सबसे इंपॉर्टेंट अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग। ठीक है दोस्तों। तो इन सभी विभागों का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपका जो है दार उल शफा। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या, राजकीय अस्पताल। क्या, राजकीय अस्पताल। दार उल शफा क्या था, आपका राजकीय अस्पताल। राजकीय अस्पताल क्या था, आपका दार उल शफा। ठीक है ना। गरीबों के लिए दान विभाग कौन सा, तो तुम्हारा दीवान खैरात। गरीबों के लिए दान विभाग। गरीबों के लिए दान विभाग था आपका दीवान ए खैरात। ठीक है ना। नवीन नगरों की स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग। ठीक है, नवीन नगरों की स्थापना हेतु। नवीन नगरों की स्थापना के कौन सा विभाग बनाया इसने, लोक निर्माण विभाग। ठीक है ना। और दफ्तर ए रोजगार बेरोजगारों के लिए कौन सा था, दफ्तर ए रोजगार। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने आपका बेरोजगारों के लिए कौन सा विभाग खोला, दफ्तर ए रोजगार। परंतु उत्तराखंड की सरकार आपके लिए क्या, रोजगार के लिए क्या कर रही है, अवसर क्या कम पैदा कर रही है। खैर कोई बात नहीं। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने क्या खोला था, दफ्तर ए रोजगार बेरोजगारों के लिए क्या, ये विभाग खोला था। ठीक है ना। और अनुवाद विभाग था आपका क्या, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विचारों को क्या कर सके, समझ सके। ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विचारों को समझ सके।
हिंदू मुस्लिम क्या कर सके, एक दूसरे के विचारों को समझ सके, ठीक है ना। एक दूसरे के विचारों को कौन, हिंदू मुस्लिम क्या कर सके, समझ सके, ठीक है ना। तो दारुल सफा, दीवाने खैरात, लोक निर्माण विभाग और दफ्तर ए रोजगार और अनुवाद विभाग, ये सब किसने बनाया था, आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, ठीक है ना। अब कहते हैं कि इसने क्या किया था, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने प्रमुख क्या नगर भी बसाए थे, किसने, फिरोज शाह तुगलक, देख लिया होगा आपने। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, कुछ नगर भी बसाए थे, ठीक है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, कुछ नगर भी बसाए थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने नगर बसाए, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाए थे, कुछ नगर भी बसाए थे। और बहुत बार क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से कौन सा नगर बसाए थे। तो फतेहाबाद, कौन सा बाग, फतेहाबाद, फतेहाबाद किसने बसाया था आपका, फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार, हिसार आपको किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर, फिरोजपुर, तो फिरोजपुर विभाग किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर विभाग किसने बसाया था आपका, फिरोज शाह तुगलक ने। और पांचवा आपका कौन सा, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। तो इन सभी नगरों को किसने बसाया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। अब इसने क्या किया था, इन नगरों को तो बसाया, परंतु इसने क्या किया था, दीवान ए बंदगान, क्या, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, ठीक है, जिसको क्या है दास विभाग, कौन सा विभाग, कौन सा विभाग, दास विभाग। अब इस दास विभाग में, क्योंकि क्या आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसके समय पर क्या थी, दासों की संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी, दासों की संख्या सर्वाधिक थी, ठीक है ना। तो आपका क्या, दास विभाग किसने बनाया था, दीवान ए बंदगान, ये किसने बनाया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आता है दोस्तों कि इसने कुतुब मीनार की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी, किसकी, कुतुब मीनार, इसने क्या करवाई थी, आपके कुतुब मीनार की भी क्या करवाई थी, इसने मरम्मत करवाई थी, ठीक है ना। अब एक इतिहासकार हुए आपके कौन, अफीफ, कौन हुए, अफीफ। अफीफ कहते हैं कि इसने अदा एवं विक नामक क्या किया था, तांबे व चांदी का क्या तरह था, सिक्का चलवाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन कहते हैं, अफीफ कहते हैं। इन नगरों की स्थापना देखी, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, ठीक है, जिसको कहा जाता है दास विभाग, दासों की संख्या अधिक होने के कारण, ठीक है ना। मैंने कहा आप कौन, इतिहासकार अफीफ, कौन, इतिहासकार अफीफ। इतिहासकार अफीफ कहता है, अफीफ के अनुसार, किसके अनुसार, अफीफ के अनुसार, अफीफ कहता है कि इसने क्या था, अदा एवं बिख नामक तांबे और चांदी के चलाए थे, सिक्के चलाए थे, अदा एवं बिख, अदा एवं बिख नामक तांबा व चांदी के चलाए थे, सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। अदा एवं बिक नामक तांबा व चांदी के चलाए थे, इसने सिक्के चलाए थे। हाँ, तो मैंने कहा था कि जो फिरोज शाह तुगलक था, अफीफ कहता है कि इसने क्या किया था, अदा एवं बिक नामक क्या चलाया था, आपके तांबा व चांदी के क्या चलाए थे, इसने सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। किसने कहा, ये इतिहासकार अफीफ ने, ठीक है ना। अब कहते हैं कि अशोक के 2 स्तंभों को कहा लाया था, ये दिल्ली लाया था, किसके, अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था, अशोक के 2 स्तंभों का लाया था, अशोक के 2 स्तंभों का लाया था, ये दिल्ली लाया था। एक लाया था टोपरा का और दूसरा लाया था कहां से, मेरठ से, टोपरा और मेरठ, कहां, टोपरा और मेरठ का, कहाँ का, टोपरा और मेरठ का ही। मैंने क्या कहा, इसने अशोक के 2 स्तंभ थे, अब कौन, टोपरा और मेरठ वाला स्तंभ, किसको, ये कहाँ लाया था, इनको दिल्ली लाया था, ठीक है ना। टोपरा वाला स्थापित किया था तुम्हारा फिरोज शाह कोटला में, कहा स्थापित कर रहा था, फिरोज शाह कोटला में,
फिरोज शाह कोटला में क्या टोपरावाला स्थापित करा था। दूसरा करा था कहां पर, शिकार महल। कौन सा महल, शिकार महल, जिसे क्या कहा जाता है, कुस्क ए शिकार, ठीक है ना, कुस्क ए शिकार के पास क्या करवाया था इसने, स्थापित करवाया था। उसके शिकार के पास क्या करवाया था इसने, स्थापित कराया था, ठीक है ना। तुमको पता है कि इसने स्वयं को क्या किया था, खलीफा भी क्या किया था, खलीफा का नायब पुकारा किसने, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं क्या पुकारा था, स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा था किसने, आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। अब आपको पता होगा इसने क्या किया था, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए क्या किया था, बाध्य किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया था। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए क्या कहते हैं इसने, बाध्य किया था। किसने, आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। तो ये था आपको किसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, आपके फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है ना। परंतु इसने क्या किया, मुस्लिम महिलाएं, कौन सी महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को क्या किया था, मजार पर जाना या मुस्लिम महिलाओं को मजारों एवं पीरों पर जाना भी क्या किया था इसने, प्रतिबंधित किया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। मुस्लिम महिलाओं को मजारों व पीरों पर जाने के क्या था, प्रतिबंधित किया था, ठीक है ना। मुस्लिम महिलाओं को मजारों व पीरों पर जाने क्या किया था इसने, प्रतिबंधित किया था। तो ये सभी काम किसने किया था, आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या रखना, जानकारी रखना, और जो प्रमुख प्रमुख काम किए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, इसके बारे में आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी क्या बनता है, प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। अब आपका होगा पता होगा इसने क्या किया था, नक्षत्र तथा दर्शन विज्ञान से संबंधित क्या किए थे, संस्कृत ग्रंथों का क्या किया था, फारसी में क्या करवाया था, अनुवाद करवाया था। किसने, नक्षत्र तथा दर्शन ग्रंथ से संबंधित, नक्षत्र तथा क्या, दर्शन विज्ञान से संबंधित, क्या, नक्षत्र तथा दर्शन विज्ञान, नक्षत्र दर्शन विज्ञान से संबंधित संस्कृत ग्रंथों का, कैसे ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथों का किसमें अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी में क्या करवाया था, अनुवाद करवाया था। और जब इसने फारसी में अनुवाद करवाया तो उसका नाम रखा, फारसी अनुवाद क्या लिखा है इसका, दलाइली ए फिरोज शाही, ठीक है ना। फारसी में अनुवाद कैसे करवाया, वो ग्रंथ का नाम कौन सा, दलाइली ए फिरोज शाही, ठीक है ना। दलाइली ए फिरोज शाही में क्या कर, इसका फारसी में क्या करवाया था, आपका अनुवाद करवाया था, ठीक है। अब एक इतिहासकार हुए हैं, अंग्रेजी इतिहासकार सर हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने क्या, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा था, सल्तनत युग का क्या कहा था, अकबर कहा था। किसने, इलियट और एल्फिस्टन, इलियट और एल्फिस्टन ने किसको, फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा था, क्या कहा था, सल्तनत युग का क्या कहा था, अकबर कहा था। क्या कहा था, सल्तनत युग का अकबर, सल्तनत युग का अकबर कहा था। किसने, इलियट और एल्फिस्टन, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारे दोस्तों किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है ना। अब हम इसके पढ़ें किसके बारे में, जो इसके क्या हुए, आने वाले उत्तराधिकारी हुए, ठीक है ना। इसके उत्तराधिकारी भी क्या है, इसके उत्तराधिकारी में बहुत क्या है, अहम योगदान है, ठीक है ना। तो इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन कौन हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है तुम, अब मैं इसके बाद ये था तुम्हारे किसके बाद, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है ना।
अब आपने देख लिया कि इसमें मैंने कहा जो नक्षत्र दर्शन विज्ञान संबंधित संस्कृत ग्रंथ है, इसका किसमें अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया, और वो क्या किस नाम से जाना गया, वो फारसी ग्रंथ आपका दलाइली फिरोज शाही। इलियट एवं एल्फिस्टन ने इसमें क्या कहा, फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा, सल्तनत को क्या कहा, अकबर कहा। ठीक है ना। अब हम इसके पढ़ेंगे क्या, उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। और इनके बारे में बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी क्या, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। ठीक है ना। अब जो आपके फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे, सबसे पहले आपका हुआ कौन, तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। ठीक है ना। तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, सीधे सीधे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक। इसने शासन किया आपका 1328 से लेकर 1389, 1328 से लेकर 1389 में इसने क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद तुम्हारा शासक बना अबू ब्रक, अबू ब्रक। ठीक है ना। इसने शासन किया तुम्हारा 1389 से लेकर 1390 का क्या शासन, 1389 से लेकर 1390। ठीक है ना। इसके पश्चात आपके शासन किया किसने, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ध्यान सुनना, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने शासन किया 1390 से लेकर 1394, 1390 से लेकर 1394। ठीक है ना। और इस नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के पश्चात क्या किसने, नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिसको कहा जाता है क्या, हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसको कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है ना। नासिरुद्दीन महमूद शाह। और इसने शासन किया अब कब, 1394 से लेकर 1412, 1394 से लेकर 1412। ठीक है ना। अब इसी के समय पर तुमको पता होगा तैमूरलंग का नाम सुना होगा। तो तैमूरलंग का शासन था, समरकंद का शासन था, कहाँ का था, समरकंद का शासक। इसने क्या किया, 1398-99 में क्या किया था, दिल्ली पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है ना। 1398-99 में दिल्ली पर क्या किया, तुम्हारा 1398 में क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो पूरी दिल्ली को इसने क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया था। जब पूरी दिल्ली को तहस नहस किया तो इसका शासन हो गया तुम्हारा दिल्ली पर। 1405 में क्या होगी, मृत्यु होगी। 1405 में तैमूरलंग की क्या होगी, मृत्यु होगी। किसकी, तैमूरलंग की। 1405 में क्या होगी आपकी, तैमूरलंग की क्या होगी, मृत्यु होगी। और तैमूरलंग की मृत्यु होगी तो नासिरुद्दीन महमूद शाह फिर क्या, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। मृत्यु के पश्चात क्या, नासिरुद्दीन महमूद शाह क्या बैठा, गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन महमूद शाह वापस दिल्ली आया। नासिरुद्दीन महमूद शाह क्या आया, वापस दिल्ली आया। ठीक है ना। परंतु जैसे ही मैंने कहा इस नासिरुद्दीन महमूद शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है लगभग 1412 में। कब, 1412 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो तुम्हारा दिल्ली सल्तनत से क्या, तुम्हारा जौनपुर, गुजरात और मालवा क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा आपके क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है ना। उसके बाद जो वहां पर क्या था, अमीर उलेमाओं का क्या था, वर्ग था, उन्होंने क्या किया, दौलत खां को, किसको, दौलत खां लोधी को क्या बनाया, उन्होंने शासक बनाया। किसने, अमीर उलेमाओं के वर्ग ने किसको बनाया शासक,
दौलत खान लोधी, ठीक है ना। ये मात्र तुम्हारा 2 वर्ष शासन कर पाता है और 1414 से सैयद वंश की क्या हो जाती है, आपकी स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज आपका जो दौलत खान लोधी है, ये सिर्फ 2 वर्ष शासन किया इसने, उसके पश्चात 1414 में, उसके बाद इसको हटाया जाता है और उसके बाद सैयद वंश की क्या हो जाती है, आपकी नींव पड़ जाती है, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम इसके बाद चौथा वंश जो आपका दिल्ली सल्तनत का है, सैयद वंश। तो ये था दोस्तों आपके बारे में पूरा तुगलक वंश के बारे में, तुगलक वंश के प्रमुख उत्तराधिकारी इनके बारे में पढ़ा हमने। दीवान एक कोई तमाम प्रकार के जो आपके कृषि विभाग वगैरह हुआ, सिंचाई के लिए व्यवस्था हुई, ठीक है ना, अनुवाद विभाग हुआ, या आपके तमाम प्रकार के जो मैंने बताया था विभागों की स्थापना की जो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक के बारे में था। और कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सैयद वंश, और जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत का क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे, या तो प्राचीन भारत शुरू करेंगे, या तो फिर आपका प्राचीन भारत शुरू करेंगे, या तो फिर आपका आधुनिक भारत को हम शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। ठीक है, फिर ख्याल रखें अपना, थैंक यू।